चलिए अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान हिंदी में क्या होता है बताइए। वाक्य के अंत में क्या होता है? सिंपल सा था, है कि नहीं? था, थे, थी, था, थे और थी। ठीक है, यही हो चीज है। लेकिन एक चीज याद रखना, हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, पता है? इसकी पहचान था, थे और थी होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसकी जो मात्राएं होती है ना, मात्राएं भी आती है। जैसे इसकी आ की मात्रा हो गई, इसकी ए की मात्रा हो गया, इसकी बड़ी की मात्रा हो गई। कैसे? गया, ठीक है, गए, ठीक है, गई, ठीक है। तो ये भी तो आपका पास्ट टेंस हो गया ना। बात चली गई भाई, वो यहाँ से चली गई, ठीक है। सीता को पसंद नहीं था खाना बनाना, वो यहाँ से चली गई, ठीक है। वो चली जा चुकी थी, जब मैं गया तो चली जा चुकी थी। तो ये पास्ट टेंस की पहचान है। और साथ में क्या होता है, आपको देखो कभी भी जब वाक्य सेंटेंस आएगा ना, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा या नहीं बताया जाएगा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। आपको पता करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज, एम, आर का प्रयोग होगा, और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का या तो सेकंड फॉर्म, इसमें फर्स्ट वाले में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसको मैं बताऊंगा। और इसमें वाज और वेयर का प्रयोग होगा। कोई भी वाक्य में वाज और वेयर है तो समझ जाना पास्ट टेंस की बात है, इज, एम, आर है तो प्रेजेंट टेंस की बात है, कहीं पर विल और शैल लगा हुआ है तो समझ जाना भैया भविष्य की बात है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल के बारे में कि सिंपल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ। सिंपल को ना इनडेफिनिट भी कहा जाता है। इनडेफिनिट अनिश्चित है, साधारण सिंपल मतलब साधारण, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित है, काम चालू हो रहा है या काम चालू हुआ है, कब तक चलेगा पता नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब हम सिंपल का जब हम बनाते हैं तो सिंपल में ना वर्ब का प्रयोग तो होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार से प्रेजेंट हम सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किए थे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर जस्ट होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस। सबसे छोटा अगर टेंस में अगर देखें ना, तो सबसे छोटा अगर कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर यही वाला है, जिसमें हमें इज, एम, आर जैसे वहां पर प्रयोग करते थे कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चूज करना है, चुनना है कि इसमें इज, एम, आर का प्रयोग होगा, वाज, वेयर का प्रयोग होगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, केवल हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म को रखना है, चाहे टेंस कोई भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, या कोई भी थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, उसका कोई परेशानी ही नहीं है। सब्जेक्ट आप कोई भी रखो, वर्ब आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना है, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे लिख देना है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, राम रोट अ लेटर, ठीक है। आई सॉ अ कैट, आई सॉ अ कैट। दे रीड द बुक, रीड तो दोनों फॉर्म में होता है, आपको पता है। या और क्या लिख सकते हैं, यू वेंट स्कूल, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये आपका राम जो है थर्ड पर्सन, आई जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। दे जो है, ये दे आपका क्या हो गया, ये भी आपका बहुवचन थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, रोट, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। सी सॉ सिन, रेड रेड रेड, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, बाकी सेम वैसी का वैसे रखना है, कोई वो नहीं है। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, बस, क्लियर। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगता है, याद रखना। कोई भी टेंस का जो फर्स्ट होता है सिंपल, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। चाहे हम फ्यूचर टेंस की भी बात करेंगे, पास्ट की बात चल रही है, प्रेजेंट की भी बात हम किए थे, उसमें जो सिंपल होता है सबसे, ठीक है, जिसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, तीनों में नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब कंटिन्यू की हम बात करते हैं तो कंटिन्यू की उसमें प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो इज, एम, आर का हमने प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, वाज और वेयर। तो वाज वेयर में ये चीज याद रखेंगे कि वाज जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए या सिंगुलर पर्सन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और वेयर का जो है वो बहुवचन के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर आई जो है उसमें हम इससे पहले हम आई को बहुवचन मानते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आई जो है मतलब जो सब्जेक्ट फर्स्ट है थर्ड पर्सन में आई जो है उसको हम सिंगुलर मानकर आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको बता दिया, भूतकाल में कोई काम जो चल रहा था वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें अगर देखें तो आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब अगर लेते हैं तो वाज वेयर प्लस आपका क्या होगा, आपका होगा वर्ब। गुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जी चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था, हमने वर्ब को 5 भागों में बांटा था। उसमें जो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको वर्ब का कौन सा फॉर्म बोला जाता है, उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो आई हम यहाँ पर लगाएंगे वाज, आई वाज। आप लोग भी एग्जांपल बता सकते हैं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जो हमें गुड, ही वाज वर्किंग सम वर्क, वह कोई काम कर रहा है, पता नहीं कौन काम कर रहा है। ठीक है, दे वेयर कुकिंग, हाँ ठीक है, मेकिंग भी हो सकता है बेटा। चलो हम इसको लिख देते हैं शी वाज मेकिंग टी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो है आपके पास्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल है, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा, हमने लिया सब्जेक्ट को लिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर को हमने लिया, आईएनजी फॉर्म लगाया आपके फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और हमने यहाँ पर लिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आगे बढ़े बेटा हम लोग, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। बस एक चीज याद रखना, आपको केवल स्ट्रक्चर बस याद रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप याद रखिए बेटा तो किसी भी टेंस को आप आसानी से उसके उदाहरण को, उसके एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं और एक चीज मैं बताना चाहूँ, अगर आप अफर्मेटिव याद कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पास्ट टेंस का बताया, आपको अफर्मेटिव बताया, ये पास्ट टेंस का अफर्मेटिव है। ठीक है, अगर इस अफर्मेटिव को अगर आप याद कर लिए तो इसी के बेस पर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एकदम मस्त फार्मूला है। नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो नॉट को थर्ड पोजीशन पर रख के एज इट इज लगा दीजिए, मतलब वैसी का वैसी वाक्य को लिख दीजिए, और इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सामने रख दीजिए और पूरे के पूरे सेंटेंस को लिख दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। आपका इंट्रोगेटिव जो है वो बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हम सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें सेकंड की, तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव बनाने की। ठीक है, अब जो मैं बताया हूं चीज को याद रखना, नेगेटिव बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका एक बना हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में, आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है वाज या आपका वेयर, इसके बाद लिखना है नॉट, क्योंकि हम नकारात्मक बना रहे हैं, नकारात्मक के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म इसलिए क्योंकि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप बताते जाइए कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। गुड, हाँ, शी वॉज नॉट प्लेइंग मैच। ठीक है, आपने बताया मोहन वाज नॉट क्लीनिंग
द रूम, क्लीनिंग द रूम, ठीक है। और अपन एक वी में ले लेते हैं, वी वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल या सिनेमा या मार्केट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। हमने क्या लिखा, आपका सी आ गया, मोहन आ गया, वी आ गया, दे भी अगर आप लिखेंगे तो दे वेयर नॉट अटेंडिंग द क्लास, दे वेयर नॉट अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूं तो आपको ना इसी प्रकार से इंग्लिश के वाक्य दे दिए जाएंगे, है ना। उस इंग्लिश के वाक्य को आपको बोला जाएगा कि आपको नकारात्मक में उसको चेंज करना है, या तो फिर उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, या तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और सेंटेंस के जो 3 फॉर्म मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव, आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इस चीज को आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा नेगेटिव के अंतर्गत था, ठीक है। अब अगर नेगेटिव हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे और हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक। चलिए, तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया, आपको क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को सामने रख देना है। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई भी सवाल, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा। आज मैं चाह रहा हूं कि ये जो आपका पास्ट वाला जो है ना, इसको फिनिश कर दें, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कल एक और क्लास ले लूंगा, कल संडे है 2 बजे ही, उसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर का जो है उसको पूरा हम फिनिश करके टेंस खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट होगा ना तो उसको हम सोमवार या मंगलवार को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा नेगेटिव का, ठीक है। अब हमें इसे बनाना है इंट्रोगेटिव। मैंने हमेशा बताया है जिस प्रकार से नकारात्मक बनाने के लिए हमें नॉट को थर्ड पोजीशन में रखना पड़ता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट में रखना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम थोड़ा इस प्रकार देख सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिफोर, मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, गुड। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इंट्रोगेटिव का वो पहचान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या था, वाज, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। जैसे वाज, मान लो किसी का नाम है सीमा, वाज सीमा प्लेइंग मैच, आप मैच कुछ भी लिख सकते हैं ना जो आपके मन में आता है। वेयर दे रिटर्निंग फ्रॉम रायपुर, क्या वो रायपुर से लौट रहे हैं, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, वाज आई मेकिंग काइट, क्या मैं पतंग बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है और जो इसके एग्जाम्पल है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेन चीज है आपको जो इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है बस, ठीक है। आप और बीच बीच में और बता ही सकते हैं, जैसे कि वाज वेयर बी रीडिंग द बुक, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, वेयर का जो है ना, ये वेयर मतलब कहाँ हो जाता है,
वेयर मतलब WERE, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है हमने पास्ट कंटिन्यूअस में तीनों सेंटेंस जो है, ठीक है, उसको हमने कवर किया। आपका अफर्मेटिव हुआ, अफर्मेटिव के बाद हमने कवर किया था आपके नेगेटिव को, और उसके बाद इंट्रोगेटिव को। अफर्मेटिव में याद रखना जो आपका अफर्मेटिव होता है, ठीक है, सिंपल को छोड़ के अफर्मेटिव जो होता है कंटिन्यूअस में होगा, आपका परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब वहीं से चालू हो जाता है, ठीक है। तो हमने अफर्मेटिव में वाज वेयर का प्रयोग किया था, नेगेटिव में उसी वाज वेयर को हमने नॉट के आधार पर आगे प्रयोग किया, और उसी को हमने क्या किया इंट्रोगेटिव में उसी वाज वेयर मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया किसी भी सेंटेंस के सामने लगा दिया। सेंटेंस के सबसे पहले में वो रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, आपका बन गया, ठीक है। जितने भी है ना, जितने भी टेंस, इसी फार्मूला को आप याद रखो। दो फार्मूला याद रखना, एक तो आपको सेंटेंस के फार्मूले को याद रखना है कि कोई सेंटेंस कैसे नकारात्मक बनता है, कैसे इंट्रोगेटिव बनता है, और एक याद रखना अफर्मेटिव में उसका वर्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो वर्ड स्ट्रक्चर को अगर आप एक बार पकड़ लिए, एक बार आपके नॉलेज में आ गया, तो आप नकारात्मक और जो प्रश्नवाचक है उसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की। तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। तो परफेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमने कोई कभी किसी काम को चालू किया है, ठीक है, सिंपल के तौर पर, कंटिन्यू के तौर पर उसको हमने कंटिन्यू रखा है, मतलब जारी रखा है, निरंतरता उसमें बनाई रखी है। अब वो काम जो है अब वो फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है ना, एक निश्चित समय के लिए समाप्त हो गया है, ठीक है। अब समय हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आधे घंटे के लिए समाप्त हुआ, एक दिन के लिए समाप्त हुआ है, कि 2 घंटे के लिए समाप्त हुआ है, वो बिल्कुल इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन अगर उस बात को हमें कहनी होगी कि जो काम हमारा द्वारा चालू हुआ था वो एक निश्चित समय के लिए खत्म हो गया है, लेकिन कंटिन्यूअस रह सकती है बाद में, वो भविष्य की बात है, पता नहीं कब। तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए हम परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। परफेक्ट जो होता है वो परफेक्ट की पहचान हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है आपका चुका, चुके और चुकी, ठीक है। चूंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो ये होगा था, चुका, चुके, चुके थे, ठीक है। चुके, चुके और चुकी, मैंने काम पूरा कर चुका है, क्या तुमने काम पूरा, तुम्हारे द्वारा काम पूरा हो चुका, या तुम काम पूरा कर चुके, क्या तुमने जो काम चालू किया तो उसको पूरा कर चुकी। तो इस प्रकार से चुका, चुके और चुकी जो है वो इसमें आता है, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट टेंस में हैव के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था, आपको पता है क्या, बताइए अगर आपको पता है तो। गुड, किसी ने कहा हैड, लेकिन हमने ना हैव का प्रयोग किया था बेटा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही थी और मैंने आपको बताया था हैव और हैज का थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट में हैड का प्रयोग होगा। डू और डज जो है वो प्रेजेंट के लिए उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट में जो डिड जो होगा उसको पास्ट के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैव और हैज का थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म जो है हैड का प्रयोग जो होगा वो परफेक्ट के लिए हम करेंगे। तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब चूंकि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का जहां पर भी हम पास्ट की बात करेंगे चाहे किसी भी टेंस में हो, ठीक है, तो हम वहां पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म की बात हम करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में जब परफेक्ट कोई काम हो चुका रहता है, परफेक्ट हो चुका, खत्म हो चुका रहता है, समाप्त हो चुका रहता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो इसके वर्ड स्ट्रक्चर ये आपके जो है पास्ट परफेक्ट का सिंपल है, ठीक है। सिंपल मतलब जिसमें देखा जाए तो सिंपल में नहीं, सिंपल कहाँ यार, ये तो परफेक्ट है ना। तो परफेक्ट का फर्स्ट है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे आई हैड
फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। यहां पर लिख सकते हैं ही हैड प्लेड मैच। ठीक है, यहां लिख सकते हैं शी मेड स्वीट्स। हाँ, हो सकता है बेटा इसलिए होगा, व्हाइट बोर्ड चमक के लिए है। मैं फिर से एक बार लाइट बंद कर रहा हूँ, अब शायद आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, शाइनिंग की वजह से हो सकता है जी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं रेड का प्रयोग करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। शी मेड स्वीट्स। ठीक है, उसने मिठाई, मतलब उसने मिठाई बना चुकी। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं आई हैड, यहां पर हमने हैड नहीं लिखा, आई हैड रीड दिस बुक। शायद आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, दे रीड होगा ना बेटा, सेकंड थर्ड फॉर्म रीड का। अच्छा वो बता रहे थे यू हैड गुड रिटन अ लेटर। मुझे लगा आप रीड का थर्ड फॉर्म बता रहे हैं करके, इसलिए मैंने आपको बोला। तो इस प्रकार से दे हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परफेक्ट पास्ट टेंस का एग्जाम्पल, जो हमने अफर्मेटिव के रूप में पढ़ा। ठीक है, बस मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके बाद आप आसानी से एग्जाम्पल बना सकते हैं। या इस प्रकार से जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस को आप देख के पहचान सकते हैं कि अगर हैड का प्रयोग है तो परफेक्ट की बात हो रही होगी, और इसमें थर्ड है तो ये मान के चलिए कि ये परफेक्ट की बात हो रही है, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट में ही, चाहे किसी भी टेंस में जो परफेक्ट होता है उसमें केवल हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी में हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे या तो फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर या फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम किसको देखेंगे, अफर्मेटिव हमने बनाया, अफर्मेटिव के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे नकारात्मक, निगेटिव। तो निगेटिव का वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट गुड, उसके बाद होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं, सब्जेक्ट हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग। ठीक है, दे हैड नॉट रीड अ बुक। ठीक है, गांधी जी हैड नॉट पनिश्ड एनीवन। गांधी जी ने किसी को भी सजा नहीं दिया। ठीक है, और इट का लेते हैं, इट हैड नॉट ओपनड इटसेल्फ। और ले लेते हैं आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम
परफेक्ट की अगर नकारात्मक बनाए तो नकारात्मक में नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर इसमें कोई सवाल नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट का जो आपका लास्ट है ना परफेक्ट में, उसका हम बात करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हेड को, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम सामने रख देंगे। आप लोग ना एक आध एग्जाम्पल सोच के रखिए बेटा। आप सब के सब, लालिमा, डीकम, वीणा तो बता ही रही है आप सब। खुशी की बात है हमारे साथ एक मैम भी जुड़ी हुई है। हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाँ बेटा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग अभी जस्ट अभी बनाए ना, ये इंट्रोगेटिव है, जहां पर हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जस्ट सामने रख देंगे, ठीक है। तो चलिए एक आध एग्जांपल आप लोग बताइए इसमें। आप लोग भी एग्जांपल बताइए, क्योंकि मेरे पास वही सब चीजें हैं एग्जांपल के रूप में। उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाएं क्या। Had he finished the homework, है नहीं, या और कुछ, ठीक है। Had I, हाँ चलिए बताइए, had you, हाँ had you make tea, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपने बताया had you written a letter, ठीक है। had they joined my classroom। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने क्या किया। इस प्रकार से हमने रखा, आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को, फिर आपके सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को, और लास्ट में रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर समझ में आ गई ना बेटा, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेंगे और आपका इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, उसके बाद आपको टेंस बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि सभी जगह वही चीज का तो हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें बस हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब ध्यान देने के बाद बस वही है, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना, मेन वर्ब को ध्यान देना है। उसके बाद एक फार्मूला तो हमारे दिमाग में है ही कि अफर्मेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, नकारात्मक कैसे बनाना है, बस वही सभी चीजें हैं। हर जो 4 सब टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, मतलब उप प्रकार जो होते हैं, 4 उप प्रकार, सभी उप प्रकार की अपनी अपनी पहचान होती है। उसी पहचान को हमें याद रखना है। सिंपल की अगर बात करें, उसमें वर्ब, उसमें बिल्कुल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। कंटिन्यू की अगर हम बात करेंगे तो कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब रहती है, इस चीज को याद रखना। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर का प्रयोग होगा, ठीक है। पास्ट है तो वाज और वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग होगा, जिसको मैं कल बताऊंगा। और अगर परफेक्ट की बात करूं किसी में भी, तो परफेक्ट में क्या होगा, हैव होगा या हैड होगा। हैव और हैज जो है प्रेजेंट में होगा, पास्ट में आपका हैड होगा, ठीक है। और विल हैव, विल शैल जो है ना वो फ्यूचर में होगा, उसके लिए विल और शैल का प्रयोग होगा। और अगर हम परफेक्ट इसकी अगर हम बात करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हैव भी लगाना है, एनजी भी लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमें बीन लगाना है। बीन का मतलब होता है कोई काम होना। तो चलिए हम अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैंने आपको कंटिन्यू में बताया था, कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में ना हम काम को केवल निरंतरता उसमें बनाए रखते हैं, काम जारी होता है, लेकिन उसमें समय का बिल्कुल भी बोध नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट में काम खत्म हो गया है, लेकिन उसमें समय का बोध नहीं होता।
लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें समय का बोध होता है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। काम एक समय में खत्म हो चुका है लेकिन उसमें अभी भी निरंतरता बनी हुई है, एकदम टोटली अगर बोलें तो वो खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारा टेंस जो है वो टेंस को हम पढ़ रहे हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें टेंस के एक भाग का, प्रेजेंट को हमने खत्म कर लिया, वो परफेक्ट हो गया, लेकिन ऑल टेंस जो है वो अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। तब ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसका वाक्य पहचान का क्या है, एक तो आपका रहा है रहेगा, रहा, रहे और रही। पास्ट टेंस इसलिए था, थे और थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको कंटिन्यू से अलग करती है वो होता है टाइम। टाइम मतलब समय। समय को भी हमने दो भागों में बांटा, एक तो बांटा सिंस में और एक तो बांटा फॉर में, ठीक है। अब सिंस और फॉर इसका प्रयोग हम कहां कहां पर करेंगे, तो सिंस का प्रयोग जब हमारा वाक्य जो है या वाक्य में कोई चीज जो है वो एकदम निश्चित होती है, ठीक है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जो हम बात बोलते हैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हमारा वाक्य जो है ना वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। सिंस मीन्स क्या हुआ, 5 बजे से, ठीक है, सुबह से, कल रात से, 1 महीने से, ठीक है, ये निश्चित हो गया, एकदम निश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोला जाता है। फॉर का मतलब होता है अनिश्चित होता है, उसमें समय की अवधि बताई जाती है, ठीक है। समय की अवधि मतलब 2 घंटे से, ठीक है, 3 घंटे से, ठीक है, ये चीज हो गया। जिसमें हमें दो टाइम के बीच में एक अंतराल देखने को मिलता है, तो वो जो है फॉर के अंतर्गत आता है। 2 चीजें याद रखना, एक चीजें जो एकदम निश्चित रूप से बोली जाती है वो सिंस हो गया, और जिसके लिए अनिश्चितता रहती है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो टाइम में हम दो चीजों को लेकर चलते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, और अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप बताइए कि हमने प्रेजेंट में हमने क्या स्ट्रक्चर रखा हुआ था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या स्ट्रक्चर रखा हुआ था। गुड, हैव बीन और हैज बीन। बस अब पास्ट में हमें हैड रखना है, बस और कुछ नहीं रखना है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे हैड प्लस बीन, वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब का, हाँ ये चीज लास्ट में टाइम, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तैयार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आई हैड, देखो अब हेड लगा रहे हैं ना, तो कोई भी आप पर्सन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, प्लूरल का भी कोई दिक्कत नहीं है, एक वचन है, बहुवचन है, कोई मतलब नहीं है। हेड का प्रयोग सभी के साथ होगा, मैंने आपको बताया था, लेकिन पास्ट टेंस में। डिड का प्रयोग सभी के साथ होगा लेकिन पास्ट टेंस में। तो आई हैड बीन मेकिंग, फिर वही मेरे दिमाग में है इसलिए आप बता सकते हैं, आई हैड बीन मेकिंग टी, फॉर यहां पर हम लिख सकते हैं टू और, चलिए ठीक है, टू और, हम 2 घंटे से चाय बना रहे हैं, हम 2 घंटे से चाय बना रहे हैं। यू हैड बीन, हाँ स्लीपिंग लिख देते ना, स्लीपिंग सिंस, चलिए सिंस निश्चित वाक्य के लिए सिंस 12 o'clock, चलिए 3 o'clock, ओके वेरी गुड, o'clock 3 बजे से निश्चित हो गया। he had been going for 20 minutes, ये भी ठीक है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं दे
had been writing essay 14 मिनट। ठीक है, एकदम रटा रुटाया है। I had been drinking milk for आप यहाँ लिख दो 1। अब 1 ईयर हो गया ना, निश्चित हो गया 1 ईयर है, या हाँ सिंस लिख सकते हैं। ठीक है, 1 to 2 ईयर बोलते हैं, यहाँ पर 2 ईयर होता तो 4 होता, लेकिन 1 साल से बोल रहे हैं ना, तो ये तो निश्चित वाली बात हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिया हैड और हैड बीन लगाया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम जो है वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही टाइम आपको परफेक्ट से अलग करेगा और कंटिन्यू से अलग करेगा। दो चीजों से मिलकर बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपका परफेक्ट कंटिन्यू है, एक तो परफेक्ट से बना है तो हमने हैड लगाया, ठीक है, कंटिन्यू से बना इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म लगाया, आईएनजी फॉर्म। और अब चूंकि परफेक्ट कंटिन्यू की भी तो अपनी एक अलग पहचान होगी ना, तो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीन लगा दिया। बीन का मतलब है काम का जारी होते रहना, बी का मतलब होता है होना, और हो रहा है। ठीक है, होना, जब काम में होना पाया जाता है तो हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका किस में हो गया, ये आपका अफर्मेटिव में हो गया, साधारण सकारात्मक वाक्य में हो गया। अब नकारात्मक कोई बताएगा कि नकारात्मक कैसे बनेगा? तो नकारात्मक का क्या होगा, नकारात्मक में आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नॉट को हमेशा थर्ड में रखना है नकारात्मक बनाने के समय, ठीक है, उस चीज को याद रखना। फिर यहाँ पर हो जाएगा बीन, ठीक है, यहाँ पर होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, ये इसका हो गया वर्ड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम इसमें? इसमें हम लिख सकते हैं राम हैड नॉट बीन गोइंग टू होम। सिंपल सी बात है, मार्केट, होम, स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ और लिख सकते हैं, जैसे लालिमा का लिखते हैं, लालिमा हैड नॉट बीन स्लीपिंग। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, गोइंग टू होम, और यहाँ पर हमने टाइम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे के लिए। ठीक है, लालिमा हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 12 o'clock। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ, he had not been, क्या होगा, हाँ, रीडिंग अ बुक फॉर हाफ। ठीक है, 2 और, ठीक है, इट हैड नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, हमेशा पूछा जाता है, इट वाज रैनिंग, सुबह वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और एक आध वाक्य बता सकते हो आप, आई हैड, आई नहीं लगा है ना, आई हैड, बोलिए, शी हैड नॉट बीन, गुड, शी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 20 मिनट, 20 मिनट से वो गाना नहीं गा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि 2:05 से या 2 o'clock से, तो वो यहाँ पर क्या लग जाता, सिंस लग जाता। ठीक है,
तो ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने नॉट का प्रयोग किया था, मतलब नकारात्मक बनाया था ना। अब हम यहां पर बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हेड को सामने रख देना है, सब्जेक्ट को पीछे रख देना है, बस यही काम करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अच्छा हाँ बिन तो है, मैं बोल रहा था बिन नहीं लगाएं क्या, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, चलिए सोचिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा सोचिए इसमें। एग्जाम्पल सोचिए आप लोग। हेड, हैड दे, सब्जेक्ट आप याद रखना, बस बनते जाएगा। हैड दे बीन प्लेइंग मैच सिंस 12 o'clock। ठीक है, हैड दे बीन प्लेइंग मैच सिंस 12 o'clock, क्या वे 12 बजे से मैच खेल रहे थे? Had I been sing a film for 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से पिक्चर देख रहा था या कोई फिल्म देख रहा था? ठीक है, had she been making food since कब से बना रही है? 8 बजे से, 8 o'clock। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है? बताइए बेटा, सुन लो। हाँ, हैड यू ईटिंग ना, हैड यू ईटिंग, हैड यू बीन ईटिंग, हाँ, अ मैंगो फॉर 15 मिनट्स, गुड। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, सॉरी, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना है। क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का कर रहे हैं, मेरे पास मात्र 2 मिनट है, इसलिए टाइम शेड्यूल आ गया। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर केवल बीन लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म करना है, चूंकि आईएनजी फॉर्म है ऑब्जेक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण है टाइमिंग का लिखा रहना। कहीं पर भी अगर आपको टाइमिंग दिख रही है कि 2 घंटे से पढ़ रहा था तो पास्ट टेंस की बात है, 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट टेंस की बात है, 2 बजे से पढ़ रहा होऊंगा तो ये भविष्य काल की बात है। ठीक है, तो आज जो है हमारा पास्ट टेंस खत्म हो गया। पास्ट टेंस में अगर कोई चीज जो है आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।